हेलो एवरीवन। अब हम शुरू करेंगे कनेक्टेड कंपोनेंट्स, है ना। मैं बताऊंगा क्यों करने वाला हूँ, उसका रीज़न भी दूंगा, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी समझाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, और ग्राफ में हम ऐसे ही पढ़ेंगे, है ना। कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले हमें समझेंगे उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और उसका रीज़न क्या है पढ़ने का। ऐसी फालतू में नहीं पढ़ रहा है ना। और पढ़ने के बाद उसके अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिससे तुम्हारे दिमाग में ये टॉपिक प्रॉपरली अच्छे से बैठ जाए, बिल्कुल घुस जाए, है ना, कोई भी डाउट ना रहे। अभी तक हमने डीएफएस कर लिया है, बीएफएस कर लिया है, दोनों के बीच में डिफरेंस समझ लिया क्या होता है। दोनों ट्रेवर्सल टेक्निक्स में अभी हम काफी कंफर्टेबल हो चुके हैं ना, हमने अच्छे सारे प्रॉब्लम्स कर लिए हैं अभी, है ना। तो इट्स अ गुड टाइम टू नो अबाउट कनेक्टेड कंपोनेंट्स। वो होते क्या है वो देखते हैं। देखो, तुम्हारे पास एक ग्राफ है ना। शुरुआत करते हैं ग्राफ से। जैसे कि ये है ना, ये एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है ना, और वेटेड भी नहीं है, अनवेटेड ग्राफ है ये। और नोड को बोल देता हूँ मैं 0 1 2 3, है ना, 0 1 2 3। टोटल 4 नोड है। इसमें तुम क्या कर रहे हो, अभी तक सिर्फ ट्रेवर्सल टेक्निक्स लगा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, है ना। अभी तक तो हमने यही किया है, कुछ एल्गोरिदम्स नहीं लगा रहे हैं। अब क्या हुआ कि एक और ग्राफ आ गया, है ना, जो कि ऐसा दिखता है। 4 5 6 एंड 7 ऐसा दिखता है ये ग्राफ, है ना। ये भी एक ग्राफ है, ठीक है। इसमें भी तुम ट्रेवर्सल टेक्निक्स लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डीएफएस बीएफएस जो करना है तुमको इसके साथ कर सकते हो। अभी तुमको जो भी आता है, तुमको अभी बस इतना ही आता है ना। एक और ग्राफ बना लेता हूँ मैं, 8 और 9। बढ़िया, बस और नहीं बना रहा, है ना। अब क्या हुआ, है ना, इसमें भी तुम सेम काम कर सकते हो, ट्रेवर्सल टेक्निक्स लगा सकते हो। अब तुमको बोला गया क्या ये एक सिंगल ग्राफ है ना, ये सेट ऑफ ग्राफ्स है, ये बोल सकते हो तुम। बट अगर तुमको प्रॉब्लम में ये दे दिया जाए तो तुम्हें पैनिक करना चाहिए क्या? नहीं भाई, है तो ये सारे इंडिविजुअली ग्राफ्स, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर तुमने किसी में ट्रेवर्सल टेक्निक्स लगाई तो इनमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। ये अपने आप में कनेक्टेड है, बट ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। समझ रहे हो, इसलिए इनको बोलते हैं कनेक्टेड कंपोनेंट्स। तो जब तुम ग्राफ में प्रोग्रेस करोगे तो देर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि तुमको मल्टीपल ग्राफ्स मिलेंगे एक बार। इतनी लाइफ तो सिंपल है नहीं कि एक ही ग्राफ मिलेगा और उसी में सब कुछ करना है। हो सकता है भाई दो अलग सेट ऑफ ग्राफ्स मिल जाए, उसमें क्या करोगे? तो सबसे पहले पता करोगे ना कि तुम्हें जो गिवन ग्राफ है, क्या उसमें कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं या वो सिंगल ग्राफ है, कुछ भी करने से पहले। ये एक तुम्हारा नजरिया हो सकता है सोचने का, बिल्कुल सही बात है। इसके सेपरेट एप्लीकेशंस भी होते हैं। सेपरेट एप्लीकेशंस कैसे? देखो मैं बताता हूँ। जैसे कि मान के चलो तुम्हारे पास एक नेटवर्क का क्लस्टर है ना। ये तुम्हारे पास नेटवर्क का क्लस्टर है, एक ऐसे बना लेते हैं, है ना। एंड ठीक है, और ये ऐसे कनेक्टेड है, और ये एक और यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है, ये ऐसे कनेक्टेड है। अब तुमने क्या किया ना, अपडेट किया सब पे पैरेलली, है ना। सब में एक अपडेट मारा, एक वर्जन रिलीज किया, इसमें वो वर्जन दिखने लगा, इसमें भी वो वर्जन दिखने लगा, इसमें भी दिखने लगा और इसमें भी दिखने लगा। बट इसमें नहीं दिख रहा है ना। तो तुम क्या करोगे? तो तुम ये बोलोगे ना कि दिस इज नॉट कनेक्टेड टू अवर नेटवर्क, क्योंकि अगर होता तो इसमें वो अपडेट आ जाता, बट वो आया नहीं है, तो ये इस क्लस्टर को बिलोंग नहीं करता। अब पहले करता था, बट ड्यू टू सम वायरिंग प्रॉब्लम मान के चलो ये क्लस्टर से हट गया अपने आप। अब ये अपने आप में एक ग्राफ है। तुमको सेम काम इस क्लस्टर के लिए भी करना पड़ेगा। तो जरूरत पड़ गई ना, तुम्हारे पास तो शुरुआत में था एक प्रॉपर ग्राफ, तुमको प्रॉपर क्लस्टर दिया हुआ था। बाद में पता चला एक यूजर ने रिपोर्ट किया भाई मेरा तो कुछ अपडेट ही नहीं आया, है ना। तो तुमने देखा कि भाई ये इस ग्राफ का पार्ट ही नहीं है, ये इस कनेक्टेड कंपोनेंट का पार्ट ही नहीं है, ये अलग ही कंपोनेंट है। तो तुमको अलग से इसमें सारे अपडेट्स करने पड़ेंगे। शुरुआत में सिंगल ग्राफ था, अब नहीं है, तो देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि तुम्हारे सामने ऐसे सिनेरियोज आएंगे। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि कनेक्टेड कंपोनेंट्स क्या होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था शुरू में कि कंप्यूटर नेटवर्क्स एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ग्राफ्स का। एंड वहां पे तुमको इस टाइप के सिनेरियोज बहुत दिखेंगे, तो तुमको ये पता होना चाहिए कि तुम्हारे पूरे नेटवर्क में कितने कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं, है ना। और तुमको उन कंपोनेंट्स में अलग अलग ऑपरेशन करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। ये कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे। एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल और देख लेते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है ना। वो देखते हैं, वो है सोशल नेटवर्क का, है ना। सोशल नेटवर्क का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसका एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आपको नहीं देखना है तो आप स्किप कर सकते हो, सीधा इम्प्लीमेंटेशन में जाएंगे हम, है ना। नेटवर्क, उसमें क्या होता है कि देखो, तुमको जो रिकमेंडेशन आते हैं फ्रेंड्स के, तुम अगर इंस्टाग्राम चला रहे हो ना, फेसबुक चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, तो तुमको बीच में अचानक से स्क्रॉल करते समय रिकमेंडेशन आने लगते हैं, है ना। रिकमेंडेशन आने लगते हैं। वो रिकमेंडेशन कहाँ से आते हैं? वो कनेक्टेड कंपोनेंट से ही आते हैं। भाई तुमको जो बंदा रिकमेंड कर रहा है या बंदी रिकमेंड कर रहा है फेसबुक, वो तुम्हारा म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है या फिर फ्रेंड का फ्रेंड हो सकता है,
मतलब कहीं ना कहीं से तो रिलेटेड होगा वो। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई रैंडम अफ्रीकन बंदे को या फिर अमेरिकन बंदे को या फिर इटालियन बंदे को उसने रिकमेंड कर दिया। चलो अगर कर भी दिया तो अगर किया है तो दे विल बी समहाउ रिलेटेड, कोई तो रिलेशन होगा। ऐसा तो नहीं है कि वो रेंडमली किसी को तुमको रिकमेंड कर देगा। क्यों? देखो रिकमेंड वो 10-12 लोग को ही कर सकता है, और जो बिलियंस ऑफ पॉपुलेशन है उसमें से कोई रैंडम बंदा तो उठा के रिकमेंड करेगा नहीं, उसका तो कोई सेंस नहीं बनता। जो रिकमेंडेशन करेगा वो तुम्हारे ग्राफ का पार्ट होगा। वो ग्राफ क्या है? कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा कॉलेज ग्रुप हो सकता है ना, तुम्हारा कोई फ्रेंड सर्कल हो सकता है, बट यू विल बी रिलेटेड टू दैट ग्राफ, और वो रिकमेंडेशन वहीं से आएगा। तो नेक्स्ट टाइम तुम्हें कोई रिकमेंडेशन आता है ना, तो नेक्स्ट टाइम चेक करना यू विल बी समहाउ रिलेटेड। कोई म्यूचुअल फ्रेंड होगा, कहीं ना कहीं से तो कुछ तो रिलेशन आएगा 100%, और वो कनेक्टेड कंपोनेंट से ही आता है ना। तो अब देखते हैं ये पता कैसे करते हैं कि तुम्हारा जो नेटवर्क है, तुम्हारा जो सेट ऑफ ग्राफ्स है, उसमें कनेक्टेड कंपोनेंट्स कैसे निकालें। ठीक है, वो देखते हैं। ठीक है, तो समझते हैं कनेक्टेड कंपोनेंट्स निकालते कैसे हैं। बहुत ही सिंपल है, एक बार खुद से ट्राई करो। एक ट्रेवर्सल टेक्निक लगेगी ही 100%, कोई सी भी हो सकती है, डीएफएस या बीएफएस, जो तुम्हारी मर्जी है ना। ये मैंने हिंट दे दिया है, अब इसको ट्राई करो लगा के, है ना। एक और हिंट दे देता हूँ, इसमें विजिटेड एरे का बहुत इंपॉर्टेंस है ना। जो विजिटेड एरे हम यूज़ करते हैं तुम्हारे ट्रेवर्सल में, उसी की हेल्प लेने वाले हैं हम यहाँ पे। ट्राई करो, अगर बन जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो देख ही रहे हैं हम, समझ में आ जाएगा बहुत इजीली। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम इस नोड से। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज कि तुमको सारी नोड्स की इन्फॉर्मेशन तो गिवन होगी, है ना। 0 1 2 3 4 5 6, तुमको ये पता है टोटल, तुमको ये पता है कि टोटल तुम्हारे सिस्टम में 8 नोड्स हैं, है ना, 0 से लेके 7 तक। बट तुमको ये नहीं पता है उनमें से कौन कौन सी इंटरकनेक्टेड है। तुमको बस ये बताना है कितने कनेक्टेड कंपोनेंट्स है। ठीक है ना। तो तुम क्या करो, एक फॉर लूप चलाओ। फॉर लूप चलाओ, आई इक्वल टू 0 से आई शुड बी लेस देन और इक्वल टू 7 एंड आई प्लस प्लस। ये क्यों चला रहा हूँ भाई मैं? एक एक करके एक नोड को डील करूंगा मैं, है ना, और चेक करता हूँ क्या ये विजिटेड है। अब देखो, इफ विजिटेड, इफ नॉट विजिटेड, चलो ठीक है, विजिटेड, विजिटेड ऑफ आई, ठीक है। अगर मैं किसी नोड पे आया, जैसे कि शुरुआत करूंगा मैं 0 से, है ना, अगर ये विजिटेड नहीं है, जो कि शुरू में नहीं है, तो मैं काम करता हूँ वहां से एक ट्रेवर्सल टेक्निक मार देता हूँ। बीएफएस या डीएफएस, कुछ भी मारना चाहो, मैं करता हूँ यहाँ पे डीएफएस कर देता हूँ। ठीक है, तो उसको बोल देता हूँ डी एफ एस ऑफ आई। ठीक है, मैंने आई से डीएफएस मारना शुरू कर दिया, है ना। तो ये क्या होगा, इसको विजिटेड मार्क करेगा, फिर इसके बाद जाएगा 1 पे और 2 पे। ठीक है, डीएफएस चलाएगा। मैं पूरा डीएफएस नहीं रन करके दिखा रहा हूँ क्योंकि कोई पॉइंट नहीं है, आपको आता है डीएफएस। यहाँ तक आ गए हो तो डीएफएस आना ज़रूरी है ना। वैसे भी अपनी प्लेलिस्ट चल रही है, तो आई होप आप कंटिन्यूअसली देख रहे हो। अगर डायरेक्टली आ रहे हो तो आई सजेस्ट पहले इस ऑर्डर में पढ़ो कि डीएफएस आना चाहिए, बीएफएस आना चाहिए, और फिर कनेक्टेड कंपोनेंट्स पे आ रहे हो, है ना। तो तुमने डीएफएस लगाया तो 1 भी विजिटेड हो गया, 2 भी विजिटेड हो गया, है ना। ये ग्लोबली डिक्लेयर है, तो इसको मैं एक तो ऐसे विजिटेड मार्क कर देता हूँ। अरे यार ये चला जाता है, ठीक है। और इसको भी मैं विजिटेड मार्क कर देता हूँ, और इसको भी मैं विजिटेड मार्क कर देता हूँ, है ना। अब ये पूरे विजिटेड एरे में इनका कोई काम नहीं है, क्योंकि इनका एक ग्राफ बन चुका है 0 1 2 का, है ना, और ये एक कंपोनेंट आ चुका है ना। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कंपोनेंट प्लस प्लस। एक कंपोनेंट इनिशियलाइज कर दूंगा मैं, कंपोनेंट प्लस प्लस, और शुरुआत करूंगा मैं 0 से। इंट कंपोनेंट, कितने कंपोनेंट है ये निकालना है ना मुझे, तो शुरुआत करूंगा 0 से। यहाँ से मुझे एक कंपोनेंट मिल गया, अब मैं फिर से आऊँगा 2 पे, है ना, सॉरी 1 पे। 1 पे 0 का हो गया, अब मैं आया 1 पे। 1 तो ऑलरेडी विजिटेड है, तो मैं यहाँ अंदर जाऊँगा ही नहीं। उसी तरह 2 भी विजिटेड है, तो मैं यहाँ जाऊँगा नहीं। अब मैं आया 3 पे, 3 विजिटेड नहीं है। अरे यार 3 तो बना ही नहीं, यहाँ बना देते हैं इसको, है ना। ऐसा दिख रहा है, ठीक है, चलो ऐसा दिख रहा है ग्राफ। ठीक है, सेकेंड ग्राफ कैसा मान लो, 0 1 2 3 4 5। अब तुम 3 पे आए तो तुमने 3 से शुरू किया डीएफएस, है ना। तो 3 से शुरू करोगे तो कैसा दिखेगा, सबसे पहले 3 विजिटेड मार्क होगा, है ना। 3 विजिटेड मार्क हुआ, फिर 4 होगा एंड फिर 5 होगा। ठीक है, तो ये हो गया 3 विजिटेड मार्क, 4 विजिटेड मार्क और 5 विजिटेड मार्क, है ना। अब तुम इस लूप से बाहर आए, डीएफएस खत्म हुआ, तुमने कंपोनेंट प्लस प्लस किया, तो अभी तुम्हारी इसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, पहले 1 थी, अब हो चुकी है 2। अब तुम फिर लूप में आए, अब आए तुम 4 पे, है ना। 3 हुआ और फिर 4 की बारी आई, 4 तो विजिटेड है, स्किप करो। 5 भी विजिटेड है, स्किप करो। अब तुम आए 6 पे, तुमने 6 से डीएफएस मारा, है ना। 6 एज अ सोर्स से डीएफएस मारा, यहाँ से शुरू किया, इसको विजिटेड मार्क किया, इसको भी विजिटेड मार्क किया, तो ये विजिटेड हो गया तुम्हारे, है ना। ये भी विजिटेड हो गया, और यहाँ पे तुम्हारा लूप खत्म हो गया। और जैसे तुम 6 पे आए थे, तुमने कंपोनेंट प्लस प्लस किया था ना, तो टोटल कंपोनेंट हो गया तुम्हारे 3। तो हमने यहाँ पे देखा कि ट्रेवर्सल की हेल्प से हम कैसे कनेक्टेड कंपोनेंट्स को निकाल सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
कोई भी यूज़ कर सकते हो, डीएफएस भी यूज़ कर सकते हो, बीएफएस भी यूज़ कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है, जैसा यूज़ करना चाहो। ठीक है, ये एक सिंपल सा इम्प्लीमेंटेशन था जो तुम्हें पता होना चाहिए। अब हम इसके अच्छे से प्रॉब्लम्स करेंगे, क्योंकि ये तो तुमसे कोई नहीं पूछने वाला कि भाई कनेक्टेड कंपोनेंट्स क्या होते हैं। पूछ लिया तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उसके प्रॉब्लम्स ही आएंगे इंटरव्यूज़ में तो मोस्टली, और उसकी प्रिपरेशन हम अच्छे से करेंगे, है ना। ये कॉन्सेप्ट तुमको बहुत अच्छे से आ जाएगा, इसके कोई भी प्रॉब्लम्स में टेंशन नहीं होगी, तुम खुद से बनाने लग जाओगे। बस जो आने वाले प्रॉब्लम्स हम करेंगे अभी कनेक्टेड कंपोनेंट्स पे, उनको ध्यान से सुनना और प्लेलिस्ट को अच्छे से इज्जत से फॉलो करते रहो, है ना। खत्म होने के बाद तुम्हें ग्राफ में इतना कॉन्फिडेंस आ चुका होगा ना कि तुमको बिलीव ही नहीं होगा, है ना। ग्राफ के अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स टैकल कर पाओगे तुम। जस्ट वेट एंड वॉच, है ना। चलो इसके प्रॉब्लम शुरू करते हैं।